हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सौंदर्या यस्मी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग ये अध्ययन करने चल रहे हैं जो वैदिक का पार्ट है। वैदिक काल का दूसरा भाग जो बाकी है, सेकेंड पार्ट, उसको आज हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत आज के लेक्चर में हम दोस्तों वेदांग से अध्ययन करेंगे। किससे, कहां से अध्ययन करेंगे दोस्तों? वेदांग। जैसा कि हमने आप लोगों को फोकस किया था, सबसे पहले वेद, वेद के बाद किसकी रचना हुई है? वेद के बाद ब्राह्मण हुए हैं, ब्राह्मण के बाद किसकी हुआ है? अरण्य का हुआ है, अरण्य के बाद उपनिषद। और ये जो चारों है दोस्तों, हमने इसके बारे में बताया था, ये वैदिक ग्रंथ है। तो इन सब के बारे में तो हमने चारों ग्रंथ के बारे में फोकस किया था, और उपनिषद सबसे अंतिम में लिखे गए थे, इसलिए इनको वेदांत कहते हैं। फिर हमने ये फोकस किया था कि इनके अलावा भी कुछ ग्रंथ हैं जिनको हम अवलोकित करते हैं। जैसे नंबर 1 वेदांग है। वेदांग के बाद क्या आते हैं? ये जो दूसरी सेंचुरी में हुए हैं। उसके बाद रामायण की रचना हुई है। रामायण के बाद क्या है? महाभारत की रचना हुई है। महाभारत के बाद क्या आया है? पुराण की रचना हुई है। इस तरह से हम एनालिसिस करेंगे कि किस सेंचुरी में किसकी रचना की गई है। अब यहां पर हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे पुराण है ये कब से लिखे गए हैं? तो 5वीं सदी में, ये 5th सदी में, 5वीं सदी में लिखे गए हैं। किसकी रचना हुई? पुराण की। महाभारत की अगर बात करें तो 4वीं में है। रामायण की बात करें तो 3री सदी में रचना की गई है। और वेदांग की बात करें तो इसकी रचना 2री सदी में की गई है। तो कब किसकी रचना हुई है? ये हमारे वेदांग को दोस्तों वेदों का अंग कहते हैं। वेदांग को क्या कहते हैं हम लोग? वेदांग को वेदों का, वेदांग की अगर हम बात करें तो वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंग। इसकी संख्या कुल कितनी है? 6 है। वेदों के अंग कितने हैं दोस्तों? 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। अब ऐसे कौन कौन से वेदांग हैं, हमें 1 बाय 1 सबको देखना है। शिक्षा है, छंद है, व्याकरण है, निरुक्त है, कल्प है और ज्योतिष है। तो यहां पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इस तरह से इन 6 ग्रंथों को हम वैदिक ग्रंथ के रूप में जानते हैं। अच्छा, वैदिक ग्रंथ का मतलब ये होता है कि इन्हें वेदों का अंग बोले गए हैं ना। अब शिक्षा सबसे पहले आता है। शिक्षा को क्या बोला गया है? वेदों का नाक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से हमारे पास शिक्षा होती है, तभी हम ये समझने में कैपेबल होते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे वेदों का हमें शिक्षा प्राप्त है, तभी हम वेदों का अध्ययन कर सकते हैं। जिस तरह से शरीर में नाक का रोल है,
उसी तरह वेदों में शिक्षा का रोल है दोस्तों। छंद को क्या बोला गया है? सेम चीजें, वेदों का पैर कहा गया है। यानी अगर आपको छंद का ज्ञान है तभी सभी वेदों को आप उस पर ला, चूंकि पूरे वेदों का अगर अध्ययन करना है तो वेदों का भार कौन ग्रहण कर रहा है? छंद। जैसे पैर वैसे छंद। व्याकरण का मतलब होता है दोस्तों वेदों का मुख। वेदों का मुख, वेदों का मुख क्या है? व्याकरण है। निरुक्त का मतलब होता है वेदों का कान। अच्छा, व्याकरण निरुक्त क्या है? अब देखिए दोस्तों, कल्प को क्या कहा गया है? वेदों का हाथ। अब इन सब के बारे में हम लोग, ज्योतिष को क्या कहा? वेदों की आंख। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अब ये इसे वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंग। अगर वेदों के अंग को हमें जानना है तो सबसे पहले शिक्षा, वैसे ही वेदों के लिए जिस तरह से शिक्षा की जरूरत होती है दोस्तों, यानी हमें अगर किसी स्मेल को जानना है कि क्या अच्छा है, क्या सुगंध है, क्या दुर्गंध है, तो बिना नाक के अभाव में या जब सर्दी आपको हो जाता है तो क्या आप लोग ये पहचान पाते हैं कि कौन सी, क्या दुर्गंध मिल रहा है या सुगंध मिल रहा है? नहीं पता चल पाता। ठीक इसी प्रकार से बिना शिक्षा के, यानी वेदों को अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से आपको शिक्षा होनी चाहिए। छंद का मतलब वेदों का पैर। इसका मतलब ये होता है जिस तरह से हमारे पूरे शरीर का भार पैरों पर निर्भर होता है, उसी तरह वेदों की निर्भरता किस पे है दोस्तों? छंदों पर है। व्याकरण का मतलब वेदों का मुख। जिस तरह से अगर हम अपने मुख से अच्छे भी वचन बोलते हैं, खराब भी वचन बोलते हैं, ठीक उसी तरह से वेदों का अगर ज्ञान पूरी तरह से लेना है, वेद रूपी शरीर का अध्ययन करना है, तो व्याकरण की अति आवश्यकता होती है। निरुक्त का मतलब होता है कान। जिस तरह से कान से कोई चीज सुनाई पड़ता है, वैसे वेदों को अगर साउंड को सुनना है, समझना है, तो निरुक्त की जरूरत पड़ती है। कल्प का मतलब वेदों का हाथ होता है दोस्तों, यानी वेदों में कुछ चीजों अगर अप्लाई करोगे तो कल्प से, ज्योतिष का मतलब यहाँ पर वेदों का आंख होता है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा जो ग्रंथ आता है हमारा, वो है रामायण। रामायण, अब रामायण के लेखक कौन है? लेखक दोस्तों, पहला क्वेश्चन होता है कि रामायण के लेखक। महर्षि वाल्मीकि जी है। लेखक कौन है रामायण के? महर्षि वाल्मीकि जी। इसकी रचना हमने बताया है यहाँ पे 3rd सेंचुरी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना की गई है। दूसरा यहां से रिलेटेड चीजें ये है दोस्तों, दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वाल्मीकि में उत्तर कांड का वर्णन नहीं। इसमें किसका वर्णन नहीं है? इसमें उत्तर कांड नहीं है। जब उत्तर कांड नहीं है तो दोस्तों ये क्या है? एक खंड काव्य है। अच्छा, ये खंड काव्य, इसमें लिखा क्या गया है? भगवान राम आदर्श भगवान राम के आदर्श जीवन का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। किसके बारे में लिखा गया है? भगवान राम के आदर्श जीवन का उल्लेख किस ग्रंथ में लिखा गया है दोस्तों? बताइए जरा। तो आप कहोगे रामायण में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, ये किस भाषा में लिखा गया है? इनकी अगर कोई भाषा पूछे तो क्या बताओगे? संस्कृति। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृति। महर्षि
वाल्मीकि को क्या बोला गया? आदि कवि भी बोला गया है, आदि कवि। या इनका प्रोफेशन से आता है, तो पहले ये क्या थे? एक क्वेश्चन बनता है कि महर्षि वाल्मीकि का पहले प्रोफेशन क्या था, तो आप लोग ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन चूंकि यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, इस नजरिए से इंपॉर्टेंस है कि महर्षि वाल्मीकि का प्रोफेशन पहले ये क्या थे, तो आपके ध्यान में रखना चाहिए कि पहले डाकू थे, बाद में ये इतने बड़े भगवान के भक्त हो जाते हैं कि इन्होंने रामायण की रचना कर दी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, रामायण का हिंदी अवधि में अनुवाद किसने किया? तुलसीदास ने किया। किसने किया दोस्तों? तुलसीदास। ठीक। और जब हिंदी अवधि में अनुवाद कर दिए तो इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? रामचरित मानस। अब रामचरितमानस और रामायण में बेसिक क्या डिफरेंस है? अच्छा, तुलसीदास किस समय थे दोस्तों? तो ये मुगल शासक अकबर के समय। तुलसीदास ने जिस समय रामायण की रचना की, उस समय मुगल शासक कौन था? अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है कि उस समय मुगल शासक अकबर था। किसके समय इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी दोस्तों? ये अकबर के समय किए थे। अच्छा, इसमें लिखा क्या गया है? तुलसीदास के रामचरितमानस में क्या लिखा गया है? रामचरितमानस की अगर बात करें, इसमें क्या लिखा गया? अगर कोई पूछे कि तुलसी के रामचरितमानस में क्या लिखा गया, तो रामचरितमानस में रामायण के सभी पात्रों का के आदर्श कर्तव्य का, रामायण के सभी पात्रों के आदर्श कर्तव्यों का बोध है। और क्या इसमें खासियत है दोस्तों? दूसरी खासियत यह है कि इसे महाकाव्य, यानी इसमें उत्तर कांड को जोड़कर खंड काव्य बना दिया। यानी इसमें उत्तरकांड को जोड़कर दोस्तों इसको महाकाव्य बनाया गया, यानी उत्तरकांड को जोड़कर इसको क्या बनाया गया? रामायण को महाकाव्य। रामायण में किसका वर्णन किया गया है? तो किसने लिखा है रामचरितमानस? तो हमने बताया तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास। तुलसीदास का नाम एक क्या था दोस्तों? राम बोला। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और होता है दोस्तों, अकबर के काल में, किसके काल में? अकबर के समय रामायण का फारसी में अनुवाद कराया गया। किस में अनुवाद हुआ है? फारसी में। किसने किया है?
बदायूनी है जी, है जी नहीं। एक क्वेश्चन ये भी आया है कि रामायण के लेखक कौन है दोस्तों? वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि के नाम से भी बोला जाता है, और इन्हें भगवान वाल्मीकि कहते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों? भगवान वाल्मीकि। अच्छा, अकबर के समय फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने किया। ठीक है दोस्तों, अकबर के समय बदायूनी ने रामायण का फारसी में ट्रांसलेट किया। अब हम लोग महाभारत को एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि महाभारत की रचना कौन किया है, कब हुई है, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। महाभारत जिसे हम शक संहिता कहते हैं, इसी का एक नाम है जय संहिता। शक संहिता या जय संहिता, या इसी का एक नाम और है शक सहस्त्र संहिता। ठीक है दोस्तों। अच्छा, शक सहस्त्र संहिता इसलिए कहा गया कि 1,00,000 श्लोक है इसमें। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भाषा किस भाषा में लिखी गई है? तो आप बता दोगे संस्कृत ना। कब लिखी गई है? 4वीं शताब्दी में बताए हैं। इसके लेखक किसने लिखा है दोस्तों? इस पर रचना वेद व्यास के द्वारा किया है। किसने किया है? वेद व्यास। इसमें वर्णन किसका है? कौरव पांडव के बारे में वर्णित किया गया। बारे में कौरव पांडव के बारे में युद्ध का वर्णन, जो ये बताता है, ये ज्ञान क्या देता है? सत्य का असत्य पर विजय, ये संदेश देता है। महाभारत में कुल 18 पर्व है दोस्तों। इसमें कुल कितने हैं? 18 पर्व। 18 पर्व का मतलब क्या है? पर्व का यहाँ पे मतलब ये है भाग। महाभारत भाग, भाग का मतलब होता है पूरे महाभारत को 18 भाग में बांटा गया। ठीक, इसका जो छठा पर्व है, कैसरा पर्व? छठा पर्व गीता है। और गीता के लेखक कौन है? वेद व्यास।
और गीता का ही एक नाम है दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता। इसके लेखक पूछा जाएगा तो इसके लेखक भगवान श्री कृष्ण है। कौन है दोस्तों? भगवान श्री कृष्णा के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता की रचना की गई है। अच्छा, अब आगे बात आता है कि जो महाभारत है हमारी, अच्छा, महाभारत का भी फारसी में अनुवाद हुआ है। इसका भी फारसी में अनुवाद, फारसी में नाम क्या है? रज्जा नामा के पहले अनुवाद लिखेंगे हम लोग, फारसी में अनुवाद हुआ है। और अनुवाद किसने किया है? अबुल फजल और बदायनी ने। अबुल फजल व बदायनी ने इसका फारसी में अनुवाद किया और इसका नाम रखा रज्जा नामा। क्या रखा दोस्तों? महाभारत का नाम क्या रखा इन्होंने? रज्जा नामा। ठीक है। अच्छा, ऊपर एक और होता है कि महाभारत के ऊपरी कवर पर दशवंत ने चित्रित किया। दशवंत एक प्रसिद्ध चित्रकार था। दशवंत जो चित्रकार था, ये महाभारत के ऊपरी पृष्ठ का को, ऊपरी पृष्ठ महाभारत के ऊपरी पृष्ठ को किसने चित्रित किया था दोस्तों? तो महाभारत के ऊपरी पृष्ठ को दशवंत के द्वारा चित्रित किया गया था। अच्छा, यहां तक हम लोगों ने महाभारत के बारे में देखा। अब हम लोग पुराण को एनालिसिस करेंगे, पुराण के बारे में भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि पुराण क्या है, इसकी रचना कब हुई है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। ये 5वीं सदी में हुई। ठीक, ये कैसी पुस्तक है? लौकिक कहानियों की पुस्तक है। जो अलग अलग भगवान व देवी माता के ऊपर अलग अलग भगवान व देवी माता के ऊपर यह लिखा गया है। ठीक, इसके लेखक की बात करें, किसको लिखा किसने है? इसके लेखक है लोमहर्ष। वह इनके पुत्र लेखक कौन है? लोमहर्ष। और इनके पुत्र का नाम क्या है? उग्रश्रवा। अब इनसे रिलेटेड आता है सबसे प्राचीन पुराण। पहले संख्या, इसकी संख्या कितनी है दोस्तों?
संख्या है 18। इसमें से कुछ पुराण के बारे में जानना है। जैसे एक है मत्स्य पुराण। पहला पुराण कौन सा है इनका? मत्स्य पुराण। किस काल में लिखा है? सातवाहन काल में। और ये सबसे क्या है? प्राचीन है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। इसी के साथ एक पुराण है इनका वायु पुराण। ये किस काल में लिखा गया है? गुप्त काल। ठीक है दोस्तों, ये किस काल में लिखा गया वायु पुराण? गुप्त काल में लिखा गया। ठीक। अच्छा, इनकी संख्या कुल 18 है। ठीक दोस्तों, बस इतनी सी यहां पर हम लोग अपने जो लौकिक पुराने ग्रंथ हैं यहां तक ही अध्ययन किया जाता है। अब इनके अलावा भी क्या इंपॉर्टेंस है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? ये तो हमने वैदिक के बाद, उत्तर वैदिक के बाद जो रिलीजियस बुक जितनी भी थी इन सब पर अध्ययन किया। इनके साथ ही हमारे कुछ दर्शन है दोस्तों, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी यहीं पर देख लेते हैं। दर्शन और प्रवर्तक। कुछ दर्शन हमारे दिए गए हैं और कुछ इनके प्रवर्तक है। जैसे सांख्य दर्शन किसने लिखा है? कपिल मुनि जी द्वारा। ठीक है दोस्तों। न्याय दर्शन किसने लिखा है? सांख्य दर्शन किसने लिखा है? कपिल मुनि ने लिखा है। न्याय दर्शन किसने लिखा है? गौतम ऋषि ने लिखा है। योग दर्शन किसने लिखा है? योग दर्शन किसने लिखा है दोस्तों? पतंजलि। ठीक, पतंजलि। योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि है। आगे हम इनके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि। और कौन से दर्शन है दोस्तों? पूर्व मीमांसा, जैमिनी, जैमिनी। उत्तर मीमांसा, वादरायण। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या है। सांख्य दर्शन क्या बताता है? कपिल मुनि जिसके प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन का मतलब होता है मित्रवत व्यवहार को इंडिकेट करता है। जिसके लेखक प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। न्याय दर्शन जज की बात करता है। जिसके लेखक कौन है? इसके प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? याद है? अहिल्या। अहिल्या के साथ किसने छल किया था? इंद्र ने छल किया था। ठीक है, तो अहिल्या जिससे पत्थर बन गई थी, और फिर विश्वामित्र जब राम भगवान को लेके जा रहे थे, राम और लक्ष्मण को, तो पैर से इनको टच कराते, जिससे ही अपने लोक में चली जाती हैं। यानी जो ये पत्थर की मूर्ति बनी थी उस पाप से क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। योग दर्शन की बात करेंगे। इसके लेखक कौन है दोस्तों? पतंजलि जी हैं। वैशेषिक दर्शन की बात करेंगे कणाद मुनि। वैशेषिक क्या होता है दोस्तों? एटम। आज हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया।
लेकिन रदरफोर्ड के काफी पहले एंशिएंट इंडिया में ही हमारे कणाद मुनि के द्वारा यह बता दिया गया था कि पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो एटम से हुआ है। इस तरह से ये सभी फिलॉसफी हमारे जो थिंकर्स थे, हमारे देश के जो विद्वान थे, ये विद्वान थे, ऐसे लोगों के द्वारा वैदिक ग्रंथों की रचना हुई और इनके थिंकर्स के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया था। तो दोस्तों यहां तक ही आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। इससे ज्यादा डीप में आपकी परीक्षा के क्वेश्चन चाहे जिस भी एग्जाम में देंगे नहीं मिलने वाले हैं। इस तरह से आप महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वैदिक ग्रंथ के आगे का जो पोर्शन है इसके पहले जस्ट हमने अपलोड किया है, उसको आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे।